बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज फिर आ गया हूँ आपके पैसे बचाने के लिए। आजकल पेट्रोल का जो हाल चल रहा है, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी शिफ्ट हो गए हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ। न्यू गाड़ी जो ख़रीद रहे हैं तो वो कोशिश यही कर रहे हैं कि शॉर्ट रेंज वाली भी मिले तो लेट्स गो फॉर इट, क्योंकि फ्यूल तो बचेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रेंज एंजाइटी की वजह से दे आर स्टिल स्टिकिंग विद गैसोलीन कार्स। सो हम स्वीट स्पॉट ढूंढते हुए आज तकरीबन ऑल्टो के बजट में 35 लाख के बजट में हम देखेंगे कि कौन सी हाइब्रिड कार्स मिल सकती हैं जो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आपको दे सके। सो वीडियो एंड तक आप लोगों ने ज़रूर देखनी है ताकि एंड तक आपको बेसिकली इतनी लंबी वीडियो होने नहीं वाली। सिर्फ 6 गाड़ियां हम देखेंगे आज, और जो कि 35 लाख के बजट में फिट इन भी हो सकती हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि सारी गाड़ियाँ रिकमेंडेड नहीं है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं, आपको अगर समझ नहीं है गाड़ियों की ज़्यादा तो वो आपका ज़्यादा टाइम मैकेनिक्स के पास गुजर सकता है, क्योंकि 35 लाख, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 35 लाख के बजट में हाइब्रिड गाड़ी होना ही एक बहुत बड़ी बात है। इनमें कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि आप राइट देयर एंड देन जाके ख़रीद सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे बढ़ते हुए जिक्र करते चलेंगे डूज एंड डोंट्स खरीदते वक्त, ताकि आप लोगों का कम से कम नुकसान हो सके और सेफ खेल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली गाड़ी जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे दैट इज़ ए हाइब्रिड। ऑफ कोर्स हैचबैक भी है, और हैचबैक होने के काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। कम जगह लेती है पार्क होने के लिए, कम जगह लेती है स्टोर होने के लिए, यानी कि पोर्च वगैरह में गलियों में आसानी से खड़ी हो जाती है। छोटी फैमिली के लिए बेस्ट गाड़ी है टोयोटा एक्वा। 12 से 14 मॉडल आपको इजीली मिल जाएगा। और एक्वा के बारे में ये है कि ख़राब भी हो तो पार्ट्स इजीली अवेलेबल है, मैकेनिक्स इजीली अवेलेबल है, तो वो पीस ऑफ माइंड। और फिर टोयोटा इज़ अ ब्रांड और ऊपर से जैपनीज़ गाड़ी। बहुत सारे लोग आज भी टोयोटा एक्वा को प्रेफर करते हैं। मुझे याद है मैं एक दफ़ा गाड़ी लेने गया तो एक्वा की तरफ मूड था मेरा, लेकिन आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स प्रियस। प्रियस के बारे में भी आगे चल के बताते हैं आपको कौन सा मॉडल आपको लगेगा इस कीमत में। तो उन्होंने कहा एक्वा के साथ रेस कभी नहीं लगाना। भाई क्यों ना लगाना, वो बहुत तेज़ गाड़ी है, बहुत तेज़। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतनी लगती नहीं है तेज़, लेकिन जिस बंदे ने बताया था वो शौकीन था। रोड पे जो नहीं टकरा जाते आपस में, चलो जी स्पीड मारते हैं, तो वो उसका कहना था कि मैं बुरी तरह हारा हुआ हूँ और किसी ने मुझे कहा था कि एक्वा के साथ रेस नहीं लगाना, बड़ी तेज़ गाड़ी है। तो आप लोग अगर एक्वा चला चुके हैं, रखी हुई है, तो आप लोग इसकी सदाकत पर बात करें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इतनी फास्ट है क्या। डू लेट मी नो। रही बात एवरेज की, तो तकरीब ये डिपेंड करता है कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है और कितने लोग एक गाड़ी को चला रहे हैं। तो 20 से 28 डिपेंड करता है, ठीक है अगेन। लेकिन ये एक सेफ जोन है, इसके अंदर अंदर ये आपको एवरेज देगी। एक और बात इससे पहले कि हम आगे बढ़ें वीडियो में, ज़रूरी बात यह है कि हाइब्रिड में 2 बैटरीज आती हैं। एक तो ऑफ कोर्स इंजन स्टार्टर के तौर पे आती है, और एक हाइब्रिड बैटरी होती है जो मेनली सीट, जो पैसेंजर सीट है पीछे उसके नीचे होती है। तो उसका जो मसाइल आते हैं, हीट अप होती है या कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, उसका जो एयर डक्ट होती है जहाँ से हवा जाती है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता, इस वजह से वो ब्लॉक हुई हुई होती है, बंद हुई हुई होती है। तो उसका ज़रा ख्याल रखें, ठीक है, वो एयर फ्लो फ्रीली होता रहे, तो बैटरी विल बी एब्सोल्युटली इन इट्स प्रिस्टीन हालत कंडीशन। एक और बात बताता चलूँ यहाँ पे, जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जिस वक्त आप हाइब्रिड ख़रीदने जाएंगे तो आपने जहन में रखना है कि ABS एंड बैटरी, हाइब्रिड का बॉडी का ऐसा जितना इशू नहीं होता जितना उसकी बैटरी का और इसके ABS का इशू होता है। तो ABS सेंसर सही काम कर रहे हो, ABS सही हो, बैटरी की जो हेल्थ है वो एटलीस्ट अबव 90% हो तो आप ले लें। और खुदा ना खासा ख़राब भी होती है बैटरी तो पूरी बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल हर जगह से बैटरी सेल वगैरह चेंज हो जाते हैं, वो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आ जाती है। तो जिन लोगों को एवरेज नहीं मिलती हाइब्रिड से, वो यही वजह होती है कि उनकी बैटरी जो होती है या 80% से डाउन होती है, या उसके सेल्स जो हैं वो मर चुके हुए होते हैं, तो वो आप रिप्लेस कर सकते हैं इजीली, फिर आपको अच्छी एवरेज मिल जाएगी। दूसरी गाड़ी जो इस लिस्ट में आती है जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, दैट इज टोयोटा प्रियस, माय फेवरेट व्हीकल। इसमें जो गाड़ी आपको मिलेगी वो 9 से 12 का मॉडल होगा, वो आपको मिल सकता है, लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है,
मेरा पर्सनल तजर्बा भी है कि मेनली इसकी हालत बहुत टाइट हुई हुई होती है, क्योंकि इस बजट में आ रही है। 9 से 12 लोगों ने बड़ा बुरी तरह उसको रखा हुआ होता है। आई डोंट नो प्रियस के साथ बहुत जुल्म होता है। तो आपने कंडीशन चेक करके अगेन वही प्रिकॉशंस आपने करनी है, बैटरी हेल्थ देखनी है, एबीएस देखना है, इनमें इशू बहुत ज़्यादा आते हैं तो ये चेक कर लेना आपने। अगर ये ऑल गुड है, कोई मसला नहीं है, तो यू आर गुड टू गो, यू कैन गो फॉर इट। और इसमें अच्छी बात क्या है, एक तो लुक से इसकी बहुत आउटस्टैंडिंग है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सेकेंडली आपको बड़ी डिग्गी मिल जाती है, हैचबैक नहीं है तो डिग्गी भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। तो दैट कैन बी अ रियली रियली गुड फैमिली कार फॉर अ बिगर फैमिली। और रोप भी है इसका, खूबसूरत भी है, पायदार भी है, जैपनीज भी है, सारी खूबियां हैं इसके साथ। तो ऑल्टो के बजट में इट्स अ ट्रीट। तो अगेन वही चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आप जा सकते हैं। अब एवरेज की बात करें तो 18 से 25 आप जहन में रखें, ये इजीली आपको शहर के अंदर और लॉन्ग पे दे सकती है, नो प्रॉब्लम्स। और काफ़ी सारे लोगों के बहुत इंसेन क्लेम्स भी हैं इसकी एवरेज को लेके, जो अबव 25 26 क्लेम कर रहे होते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हो, स्पेशली आजकल जैसे मोटरवे पे। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, रात को हम लाहौर से वापस आए, आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे मेरे साथ जो हुआ। मैं गाड़ी लेके आया लाहौर से हमने फुल करवाया पेट्रोल, और वापस मानसेरा पहुंच के हमने दोबारा फुल करवाया। वुड यू बिलीव कितना पेट्रोल पड़ा? 26 लीटर सिर्फ, ठीक है। और ऑलमोस्ट 400 प्लस 450 प्लस किलोमीटर्स हमने ट्रैवल भी किया। तो आप कैलकुलेट कर लें एवरेज क्या आती है। तो ये ऐसी नहीं आती थी, उसकी वजह ये है कि अब 100 किलोमीटर से ऊपर आप स्पीड नहीं मार सकते। तो जाते हुए मेरा 2500 रुपये का चालान ज़रूर हुआ। आपका रिसेंटली हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। 112 पे मेरा चालान हुआ। तो यहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि भाई ये लिमिट, वो कहते हैं 110 तक हम कुछ भी नहीं कहते, 10 की रियायत तो आपको दी हुई है हमने, 110 तक आप जा सकते हैं। लेकिन यह है कि 112 800 मीटर से उनके लाइडार ने कैच किया, और मेरे आगे गाड़ियां जा रही थी, उन्हें छोड़ दिया, मुझे पकड़ लिया, 2500 रुपये दो चाहिए तो दे दिया। बहरहाल एवरेज अच्छी आ जाती है। अगर आप 1 किलोमीटर भी ऊपर गए 110 की रेंज से, फिर 2500 की फकी आपको पड़ेगी, तो एवरेज तो गई। ठीक है, जो आपने 1500 रुपये बचाए थे या 2000 रुपये बचाए, 2500 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, और फिर भी आपने उसी स्पीड पे जाना है। बहरहाल नेक्स्ट गाड़ी जो है वो है होंडा फिट। होंडा के जितने भी लवर्स हैं, दो शिकायतें होंडा से होती हैं, एक लो ग्राउंड क्लियरेंस और उसकी सस्पेंशन। ये चीज़ें आपने, उसकी सस्पेंशन तो चलो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस फिट का आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैपनीज़ गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस पाकिस्तानी गाड़ियों के मुकाबले में नीचे ही होती है। एंड यू नो द रोड्स ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे ये गाड़ी लगती ही लगती है, या यूं टेढ़ा करके आपको गुजारना है या यूं करके गुजारना होगा। अगर भरी हुई गाड़ी है, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी प्रिकॉशन सेम है। बैटरी आपने चेक करनी है खरीदने से पहले, एबीएस आपने चेक करना है। और मॉडल की बात करें तो 13-14 मॉडल आपको इसमें मिल जाएगा, 15 भी मिल सकता है अगर थोड़ा सा डिग आउट कर रहे हैं आप लोग। तो एवरेज जो है वही 20 के करीब प्लस माइनस आपको ये दे देती है। पार्ट्स कैन बी अ टफ जॉब टू फाइंड इन सम सिटीज़, लेकिन अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, तो फिर तो इजीली आपको एक्वायर हो सकते हैं इसके पार्ट्स भी। यहाँ पे थोड़े से लोग ये भी कहते हैं कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन की वजह से थोड़े से इश्यूज आते हैं। तो वो किसी भी डुअल क्लच ट्रांसमिशन में आ सकते हैं, चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो, हाइब्रिड हो। तो वो आपको यू हैव टू कीप एन आई ऑन दैट। और फिर फीचर्स अच्छे हैं इस गाड़ी के, लेकिन अगर आप देखें तो एक्वा के मुकाबले में इसकी रीसेल काफ़ी कम है। लेकिन बड़े शहरों में, कराची हो गया, लाहौर हो गया, वहाँ बिक जाती है इजीली। एक और गाड़ी बताऊंगा आपको जो आती है 5वें नंबर पे, दैट इज़ माय फेवरेट, माय पर्सनल फेवरेट, लेकिन नए मॉडल बहुत फेवरेट है मेरे, होंडा इनसाइट। होंडा इनसाइट का 2009 मॉडल 910 आपको मिल जाएगा। सो होंडा इनसाइट जो 35 लाख के बजट के अंदर आती है, कुछ लोग तो देखते ही दूर चले जाएंगे उससे, क्योंकि 10 से 14 मॉडल के दरम्यान आपको शायद वो गाड़ी मिलेगी 35 लाख के बजट में, और उसमें काम बहुत सारे निकलेंगे। ऑल दो बहुत खूबसूरत गाड़ी है, फर्स्ट जनरेशन जो गाड़ी है वही आपको मिल सकेगी। वैसे आजकल लेटेस्ट जनरेशन की अगर आप बात करते हैं 2018 प्लस मॉडल्स की, तो वो 90 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक आ रही हैं। स्पेशियस गाड़ी है,
बल्कि स्पेसशिप काइंड ऑफ गाड़ी है, खूबसूरत तरीन गाड़ी है। और अगर आपके पास तगड़े पैसे हैं, आप नई सिविक लेना चाहते हैं, उससे इनसाइट इज़ अ मच मच बेटर ऑप्शन। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी डेफिनेटली हम लोग बनाएंगे। लेकिन अगेन काफ़ी सारी बातें आपने इनसाइट नाम देख के नहीं जाना, आपने उसकी हालत देखनी है। अक्सर लोगों के साथ होता है, एकॉर्ड लेने जाते हैं, एकॉर्ड ज़ाहिर नाम है, एक पुराना मॉडल CL7 है कि कौन सा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक गलत तजर्बा, गंदा तजर्बा हमारे साथ हो चुका है एकॉर्ड का। तो वो उसकी आप स्पेशियस इंटीरियर देख के उसके मतलब अमेजिंग बॉडी, अमेजिंग स्पेस, अमेजिंग इंटीरियर एक्सटीरियर, वो देख के आप फिदा हो जाते हैं। लेकिन जब लेके आते हैं वो जनाजे का जनाजा गाड़ी, मैकेनिक उसके मिलते नहीं है, स्पेशली हमारे इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं है। पिंडी इस्लामाबाद में अगर आप लोग रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, फिर आप इजीली वो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। मैं होंडा कार्ड की बात करूं, लेकिन हमारे सिटीज़ में इम्पॉसिबल टू हैव इट। डेली कोई ना कोई मसला उसमें निकला हुआ होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम निकला हुआ होता है। बहुत, और फिर फ्यूल गजलर है वो, ठीक है। मैं किसी और तरफ निकल गया हूँ, लेकिन बुरा तजर्बा था, इसलिए एकॉर्ड का बताना ज़रूरी था। इसी तरह आपने इनसाइट पे फिदा नहीं होना, फर्स्ट जनरेशन में देख भाल के अच्छी तरह फिर आपने लेनी है। एवरेज वही 20 प्लस एंड माइनस आपको दे देती है ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सी गाड़ी है उससे पहले, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें, जो आपकी डेली की गाड़ियों की, डेली तो कोई नहीं खरीदता, लेकिन कभी ना कभी तो आप खरीदेंगे, डिसीजन करेंगे, तो उस डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्पफुल साबित हों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू कार्स, निसान डेज और निसान ई-नोट। Both of them are magnificent vehicles. आप definitely you can go for either one of them. Hatchbacks हैं, खूबसूरत है, काम here and there ये निकाल देती हैं, ठीक है। लेकिन अगेन इतनी ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान के अंदर अब ये मौजूद हैं कि आपको परेशानी नहीं होती। पार्ट्स एक्वायर करने में भी एज सच परेशानी नहीं होगी आपको। लेकिन ये है कि अगेन एवरेज के अगर आप लोग मुतलाशी हैं तो ये 20 प्लस की एवरेज दोनों गाड़ियाँ आसानी दे देती हैं आपको। अगर रीसेल की बात करूँ तो क्वीन इन तमाम गाड़ियों में जो आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ टोयोटा एक्वा है, जिसे आप आंखें बंद करके सेल करेंगे तो वो बिक भी जाएगी। बाकी गाड़ियों में दे कैन टेक सम टाइम टू बी सोल्ड, सो वो आपने एक चीज़ बैक ऑफ द माइंड गाड़ी ख़रीदते वक्त जहन में रखनी है। इनमें से सबसे कम रीसेल जिस गाड़ी की है वो है होंडा इनसाइट, जो कि पुराना मॉडल है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। बाकी बदतरीज अच्छी होती जाती हैं रीसेल्स। पार्ट्स अवेलेबिलिटी सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है, उसकी ख़रीदते वक्त अगेन बैटरी हेल्थ एंड ABS का आपने स्टेटस ज़रूर चेक करना है, और बाकी अल्लाह पे तवक्कल करके गो फॉर इट। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे लगता है कि आज की जो गाड़ियाँ थी ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी फ्यूल मैनेजमेंट में, फ्यूल बचाने में, और ऑफ कोर्स पाकिस्तानी नहीं है ये गाड़ियाँ, तो ये आपको पायदारी के साथ साथ कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।